मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में जब भी मैं हॉरर मूवीज देखता था तो मेरा मुंह खुल जाता था, आंखें बाहर को आ जाती थी, खाना पीना भूल जाता था। पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हॉरर मूवी कंप्लीट ना देखी हो। मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद होती थी, इसलिए आज तक वो मुझे याद है। मैं आज आपको एक हॉरर मूवी की स्टोरी सुना रहा हूँ। बहुत अरसे पहले की बात है कि एक इलाका था जहाँ के लोग बड़े खुश थे। और लोग क्यों ना खुश हों, क्योंकि उस इलाके का बादशाह बहुत ही ज्यादा अक्लमंद था, ज़हीन था। लोग दूर दूर से इतने ज़हीन इंसान को देखने के लिए आते थे। लोग बहुत ज्यादा अपने बादशाह पर इतराते थे क्योंकि उस जैसा ज़हीन बादशाह पूरी दुनिया में मौजूद नहीं था। तो जब भी आप उस कस्बे से गुजरते थे तो लोग मुस्कुरा रहे होते थे। ये मुस्कुराहट अधूरी साबित हुई क्योंकि कुछ अरसे बाद वहां से एक ड्रैकुला का गुजर हुआ। उसने जब इतने मोटे ताजे लोग देखे तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने फौरन अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, यहाँ पर तो दावत है, यहाँ पे तो पार्टी हो रही है, तो चलो आओ और हम लोगों को खाएं। उसने अपने साथियों के साथ लोगों पर हमला कर दिया। हर घर में अंधेरे में ड्रैकुलास और डीमंस थे जो कि लोगों को खा रहे थे। अब लोग बहुत ज्यादा परेशान होना शुरू हो गए और वो बादशाह के पास आए कि हम क्या कर सकें। बादशाह बहुत ज्यादा ज़हीन था। उसने सोचा इसका तो कोई हल होना चाहिए। बादशाह के पास एक आदमी आया और उसने बादशाह को कहा कि मेरे पास इसका हल है। अगर आप किसी भी ड्रैकुला को धूप में ले जाएं तो उसकी जिल्द जलना शुरू हो जाती है, उसको आग लग जाती है। बादशाह ये सुन के बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, अच्छा फिर? उसने कहा कि आपके घर तो सारे बंद हैं, इसमें तो रोशनी होती नहीं है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि घरों में रोशनी आ सके। और उसके लिए हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे रोशनी गुजर सके। मसलन आप बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा ज़हीन हैं। बादशाह अब सोचने लग गया और उसने कहा, मेरे ज़हन में तो कुछ नहीं आ रहा। तो आने वाले ने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा मटेरियल बनाएं जिसमें से रोशनी गुजर सके। बादशाह ने यह सवाल का जवाब सोचने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। उनमें से एक आदमी ने कहा कि अगर हम माइका लें, ये एक मिनरल है जिसमें से रोशनी गुजर सकती है। पर जब माइका में से रोशनी गुजारी गई तो रोशनी पूरे तरीके से गुजर नहीं सकी क्योंकि माइका धुंधली थी, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं थी। एक और आदमी आगे आया और उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास इसका हल है और वो है रेत, सैंड। अगर हम सैंड को बहुत ज्यादा गर्म करें तो ये लिक्विड बन जाती है और जब ये लिक्विड बन जाती है तो इससे हम एक ऐसी चीज बना सकते हैं जिससे रोशनी गुजर सकती है और उसे हम ग्लास कहेंगे। बादशाह ने कहा, जरा तफसील से तो बताओ। उसने कहा, आप सैंड लें और उसको बहुत ज्यादा गर्म करें फर्नेस में, और गर्म करने के बाद आप उसको वहां से निकालें और उसको शेप दें एक ऐसे कपड़े के साथ जिसमें से हीट गुजर ना सके। आप इस कपड़े के ऊपर इसको जोर जोर से घुमाएं तो इससे हीट निकलती रहेगी और ये ठंडा होता रहेगा और उसके बाद आपको इसकी शेप मिलना शुरू हो जाएगी। अगला स्टेप ये है कि आप उससे फूंक मारें, ब्लो करें, और जब आप उसको फूंक मारेंगे तो वो एक शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देगा। अब आप उसको कट कर लें। मुख्तलिफ किस्म की कटिंग की जा सकती है, आप सीजर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और ये सारा काम आप सिर्फ सीजर और फायर यानी आग के साथ कर सकते हैं। उसने बादशाह सलामत को बहुत सारे डिज़ाइन बना के दिखाया और उसने कहा कि इसको हम ग्लास कहेंगे और इससे हम मुख्तलिफ किस्म के बर्तन भी बना सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें से रोशनी गुजर सकती है क्योंकि चीज़ें हमें इसके अंदर नज़र आती हैं। दुनिया का सबसे पहला मिरर जो कि ग्लास से बना, वो इजिप्शियंस ने बनाया। मैं आपको उस मिरर की तस्वीर दिखा रहा हूं। ये मिरर हजारों साल पहले बना था जिसमें लोग अपनी शक्ल देखते थे। जब भी कोई रोशनी की किरण ग्लास पे पड़ती है वो तो गुजर जाती है, पर जब हम मिरर यूज करते हैं तो मिरर पर जब भी रोशनी की किरणें पड़ती हैं तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होती है। इसका मतलब यह है कि एंगल जो रोशनी की किरणों का है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ये देखें, ये रिफ्लेक्शन यूनिफॉर्म है यहाँ पर। इसलिए आपको इस हिल का पूरा इमेज पानी में नजर आ रहा है क्योंकि ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो रही है पानी से रोशनी की किरणों की। अगर ये सरफेस यूनिफॉर्म ना हो और पॉलिश ना हो तो आपके पास डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आएगी। इसमें जो रोशनी की किरणें इस सरफेस से टकराएंगी वो मुख्तलिफ एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होंगी, तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, इसलिए आपको स्पेकुलर रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मसलन सूरज की किरणें पानी से टकराएं और
वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखाएं तो हमें बिल्कुल कुछ नजर नहीं आएगा, जिस तरह आपको इस पानी में कोई रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रहा। मिरर्स दो किस्म के होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और प्लेन मिरर्स होते हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। हम स्फेरिकल मिरर को लेते हैं और इसमें हम दो किस्म के मिरर्स जो हैं फर्दर ले सकते हैं। देखें यहाँ पर ये कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में मैंने तफसीली वीडियोस बनाई हैं, जो कि एक तो मैं डाल चुका हूं और दूसरी बहुत जल्द मैं डालने वाला हूं। इस मिरर का सेंटर पॉइंट, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसे मैंने यहाँ सी से दिखाया है। और ये मिरर अंदर से खाली है, ये हॉलो स्फीयर है, तो अंदर से ये खाली है और इसकी सरफेस जो है वो पॉलिश्ड सरफेस है। दोनों साइड पे आपको दो मिरर्स नजर आ रहे हैं और सेंटर जो है इसका, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हमारे पास मिरर पैराबोलिक भी होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें, जिसे हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, तो इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि जब भी रोशनी की किरणें जो आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं इस पर आके टकराती हैं तो वो एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ये कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है एक पॉइंट पे, जिसे हम फोकल पॉइंट कहते हैं या फोकस कहते हैं। यहाँ पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी नजर आ रहा है, तो ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। और इस पर मैं वीडियो क्योंकि पहले बना चुका हूं, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इसको मुख्तलिफ जंगों में हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, वेपन्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से हमारे पास कन्वेक्स मिरर होते हैं, जिसमें जब रोशनी की किरणें या रेज उस पर पड़ती हैं तो वो डाइवर्जिंग मिरर होने की वजह से उनको डाइवर्ज करता है, उनको फैला देता है। तो अगर किसी जगह पर ये लगा हुआ है तो ये रोशनी को फैलाएगा उस जगह पर। और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ये इसका फोकस है और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि स्फीयर जो है, स्फेरिकल मिरर था ना, तो स्फीयर इस तरफ को पूरा हो रहा है, तो उसका सेंटर जो है वो इस तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको अंदाजा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है। बादशाह ये बातें सुनकर बहुत मुतासर हुआ और उसने तमाम घर गिलास के बना दिए। अगली सुबह बहुत ही हैरतनाक थी, क्योंकि जैसे ही सूरज निकला तो घरों में छुपे हुए ड्रैकुलास को रोशनी ने बहुत तंग किया। वो रोशनी को देख के घबरा गए। जैसे ही रोशनी उन पर पड़ी वो इधर उधर भागना शुरू हो गए, क्योंकि उनको आग लग गई। और एक एक करके तमाम ड्रैकुलास और डीमंस उस बस्ती से खत्म होते गए। एक वक्त ऐसा है कि उस बस्ती में एक भी ड्रैकुला नहीं बचा और लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने बादशाह की जहानत के दोबारा नारे लगाए और उन्हें इस चीज पर फख्र था कि उनका बादशाह अनमोल है। हर मुश्किल का हल इस दुनिया में मौजूद है, पर उसके लिए एक सवाल करना जरूरी है, और वो ये कि हम इन डीमंस को कैसे हरा सकते हैं। जब भी आपको किसी मुश्किल का सामना हो तो आप एक सवाल कीजिए और फिर उस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दीजिए। हम किसी भी मुश्किल का हल सोच कर निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा इस स्टोरी को याद रखिएगा कि ड्रैकुला की शिकस्त एक छोटे से गिलास से हुई। आपकी मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी शिकस्त आपके सोचने के अमल से होगी और एक छोटी सी इन्वेंशन से होगी जो आप सोचकर बनाएंगे। मुझे इस स्लाइड पर इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, आपने शेयर करना है और आपने सब्सक्राइब करना है।